व्यू 360 में। अमेरिका में थैंक्स गिविंग का त्यौहार, कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केसेस के पेश नजर तिब्बी माहिरीन की अपनों से दूर रहने की अपील। दुनिया के मुमताज तहकीकदानों की फहरिस्त में पाकिस्तानी माहिरीन भी शामिल। तो ये है भी प्योर वूल और हैंडमेड होता है ये। और हमारी खुसूसी सीरीज चित्राल 360 में रिवायती चित्राली टोपी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका में आज थैंक्स गिविंग का त्यौहार मनाया जा रहा है, मगर तशवीशनाक हालात में। पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका में कोरोना वायरस के सबब 2294 हलाकतें रिकॉर्ड हुई। ये मई के बाद बदतरीन आदाद शुमार है। वबा के बायस पैदा होने वाली बेरोजगारी और गुर्बत से भी इस साल त्यौहार की खुशी मांद पड़ गई है। इस वक्त कम अज़ कम 2.5 करोड़ अमरीकी ऐसे हैं जिनके पास पेट भर कर खाने को नहीं। थैंक्स गिविंग या यौम तशक्कुर सफ़र के एतबार से भी साल के मसरूफ़ तरीन दिनों में शुमार होता है, मगर इस साल 33 करोड़ की आबादी के इस मुल्क के लिए तिब्बी माहिरीन की एक ही अपील है, अपने प्यारों से दूर रहें। उन्हें मिलने के लिए दूसरे शहरों का सफ़र ना करें, एक ही शहर में अपने अजीज़ों के घर जाने से भी गुरेज करें, और अगर मिलें तो 6 नहीं 10 फुट दूर रह के, ताकि कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सके। इन हिदायत के बावजूद लाखों अमरीकी इस हफ्ते सफ़र कर रहे हैं और माहिरीन परेशान हैं कि 2.5 लाख से ज़्यादा अमवात के बावजूद रवैयों में ज़रूरी तब्दीली नहीं आई। तफसीलात आज की पहली रिपोर्ट में। आज अमेरिका में थैंक्स गिविंग का त्यौहार मनाया जा रहा है। खानदानों के इकट्ठा होने के एतबार से इसे अमेरिका का सबसे बड़ा त्यौहार भी समझा जाता है। ताहम कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल और मुल्क के आला डॉक्टर्स ने अमरीकियों को खबरदार किया था कि वो इस साल इस त्यौहार पर सफ़र और पार्टी से गुरेज करें। इसके बावजूद इस साल लाखों अमरीकियों ने हवाई जहाज, ट्रेन और गाड़ियों के जरिए सफ़र किया है। हमने 12 साल से खानदान के साथ मिलकर थैंक्स गिविंग नहीं मनाई। अब फ्लाइट्स चूंकि सस्ती हैं और मुझे कोविड भी हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि अब कहीं जाया जा सकता है। माहिरीन कहते हैं कोविड से सेहतियाब हो जाना इसके खिलाफ कुव्वते मुदाफ़त पैदा होने की गारंटी नहीं है। कुछ अफराद को एक से ज्यादा मरतबा भी कोविड हो चुका है। तलबा छुट्टियों या लंबे अरसे के लिए घरों को वापस लौट रहे हैं। विल मेसन के कॉलेज ने कैंपस में क्लासेस कैंसिल कर दी हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वबाई अमराज के माहिरीन हमदर्दी का इजहार करते हैं। मुझे साल के इस हिस्से में लोगों की ये ख्वाहिश समझ में आती है। हमने ये साल बहुत मुश्किल से गुजारा है और अब छुट्टियों का वक्त है और हम दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन घर रहना इंतहाई ज्यादा जरूरी है। ले जैसे डॉक्टर्स की नजर केसेस की बढ़ती तादाद पर है। हर रोज एक नया रिकॉर्ड बनता है। ये बहुत हौसला शिकन है। हवाई अड्डों, ट्रेन स्टेशन और हाईवे पर जगह जगह रुकने से सीडीसी की जानिब से दी गई 6 फुट फासले पर रहने की हिदायत पर अमल करना मुश्किल है। डॉक्टर ले की तजवीज़ है कि मुमकिन हो तो खुली फजा में खाना खाएं, घर पर खिड़कियां खोले रखें, रेस्टोरेंट्स में रश से बचें, कतार में कहीं खड़े ना हों। mode of transmission that we really need to focus on is सांस में शामिल कतरे इस बीमारी की मुंतकिली का बुनियादी जरिया है जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, और इसीलिए हिदायत में ये तब्दीली की गई थी कि मास्क पहनना होगा। प्लीज मास्क पहने, हर कोई मास्क पहने और समाजी फासला अपनाए। और एक और बुरी खबर ये भी है कि लाखों अमरीकी थैंक्स गिविंग के बाद आने वाले वीकेंड पर भी घर वापसी के लिए सफर करेंगे और इनकी वजह से दीगर अफराद में वायरस की मुंतकिली का खतरा होगा। सेहत आमा के माहिरीन इस पर इंतहाई फिक्रमंद हैं। हमारे सामने 2 या 3 बदतरीन हफ्ते हैं। अगर हमने अपने रवैयों और अपनी पॉलिसीज दोनों में तब्दीली ना की तो 3 हफ्ते के बाद सूरत हाल इससे भी बुरी होगी। थैंक्स गिविंग के त्यौहार की वजह से अब माहिरीन तवक्को कर रहे हैं कि क्रिसमस और नए साल की आमद पर केसेस में शदीद इजाफा हो जाएगा। इसलिए दुनिया भर को भी इन त्यौहारों के नज़दीक आते हुए इस बारे में अपने आप को खबरदार रखना होगा। कैरल पीरसन के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने थैंक्स गिविंग पे अपने पैगाम में अमरीकियों से कहा कि मायूस न हों, उम्मीद की किरण साफ नज़र आ रही है और मुमकिन है वैक्सीन दिसंबर के आखिर में दस्तयाब हो जाए। अब तक वैक्सीन के बारे में जो मालूमात सामने आई हैं वो कुछ सवालात को भी जन्म देती हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने दावा तो किया कि उनकी वैक्सीन बड़े पैमाने के तजुर्बात में बहुत मौसर साबित हुई हैं, लेकिन फिर एस्ट्राजेनेका ने यह भी तस्लीम किया कि उसने डोज देने में गलती भी की थी। इसीलिए तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तजुर्बात की नौयत क्या थी जिनकी बुनियाद पर ये इब्तदाई नताइज जारी किए गए। तीनों कंपनियों में से फ़िलहाल किसी की वैक्सीन इस्तेमाल के लिए मंजूर नहीं की गई। दूसरी तरफ चीन की बात करते हैं, जहां मकामी तौर पर तैयार करदा 3 वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दी जा चुकी है और सरकारी कंपनी साइनोफार्म के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे दी गई है।
لیکن بڑے پیمانے کے تجربات میں یہ ویکسینز کیسی ثابت ہوئیں، اس بارے میں بھی اب تک کوئی معلومات جاری نہیں کی گئی۔ عالمی ادارہ صحت خبردار کر رہا ہے کہ کرونا وائرس کا مسئلہ جو ہے وہ صرف ویکسین سے ختم نہیں ہوگا۔ تو طبی ماہرین کیوں اور کیسی ہدایات پہ زور دے رہے ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو یا پاکستان؟ اسی بارے میں ارم عباسی نے بات کی ڈاکٹر فیصل محمود سے، جو کہ ہیوسٹن میتھوڈسٹ ہاسپٹل میں کرٹیکل کیئر کے شعبے کے میڈیکل ڈائریکٹر ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تھینکس گیونگ پہ سب سے زیادہ فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں امریکہ میں۔ اس میں خدشہ یہ ہے کہ اگر 12 فیملی ممبر کو کچھ نہیں ہے لیکن 13 یا 14 کو ہے تو وہ باقیوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فیملی گیدر ہوں تو کم از کم 5-6 دن پہلے اپنے آئسولیٹ کریں، اپنی کووڈ ٹیسٹنگ کریں اور پھر فیملی کو کریں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کہہ رہے کہ مجھے تو کوئی سمٹم نہیں میں چلا جاتا ہوں، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو انفیکشن نہ دے پائیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ فیملی گیدر ہو رہی ہو اور پھر فیملی والے بیمار ہو جائیں۔ امریکہ میں لاکھوں لوگ جو ہیں کووڈ 19 کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور اب بھی ماسک پہنا جائے یا نہ پہنا جائے یہ ایک بحث ہے۔ آپ کے خیال میں کس طرح امریکیوں کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اس کووڈ 19 سے، اور کیا نقصانات ہیں؟ ابھی تک اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہ ہونا کہ کس طرح سے آپ عام زندگی میں اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے، کیونکہ یہ 1 سال سے پوری ہماری جو قوم ہے وہ کشمکش میں ہے۔ ماسک پہنیں نہ پہنیں، دکان کھولیں دکان بند کریں، اسکول جائیں نہ جائیں، کام پہ جائیں نہ جائیں، ملیں نہ ملیں، کیا کریں؟ اور اس میں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ چونکہ جو ان کے ذرائع انفارمیشن ہیں اور ان کو جہاں سے معاملات آ رہی ہیں وہ 15 قسم کی ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو میری ریکویسٹ عوام سے یہ ہوگی کہ آپ اپنے جو صحت والی اتھارٹی ان سے لیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو بند ہوئے ہیں اپنے مراکز اور بزنس بند ہوئے ہیں، اس کا بڑا مالی نقصان ہوا ہے اور بڑے لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں، اور جو لاک ڈاؤن یہ اس سے ہوا ہے اس سے لوگوں کے ذہنی پریشر، ڈومیسٹک وائلنس بڑھا، ڈپریشن بڑھا، بچوں پہ فرق پڑ رہا ہے۔ تو یہ مشکل چیزیں ہیں اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم بیسک چیزیں کریں۔ ایک ہی چیز میں جو اب میں کہہ سکتا ہوں بڑے سکون سے کہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اندھیری میں کچھ روشنی نظر آ رہی، وہ ہے ویکسین۔ فائزر نے فائل کیا ہے ایف ڈی اے کے ساتھ کہ ہمیں ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن دے۔ ویکسین کپل آف ویکس میں آنے شروع ہو جائے گی، جس میں ایلڈرلی کو زیادہ ہوگا اور عام لوگوں تک ہوپفلی 2-3 مہینے تک، بیکاز آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ہماری جو بہتری ہوگی ویکسین بہت فرق پڑے گا اس میں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے ویکسین کی بات کی، جس طرح سے امریکہ میں انتظامیہ نے کووڈ کے ساتھ نپٹا ہے، آپ کے خیال میں کیا لیسنز ملتے ہیں باقی ملکوں کو اس سے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت لیسن دینا ذرا مشکل کام ہے، کچھ کافی ملکوں نے ہم سے بہتر کام کیا۔ تو آئی تھنک کہ اس میں ہم دوسروں کو اپنی جو ہم نے ٹریٹمنٹس، ویکسین، دوائیاں، ان سے لوگوں نے ہم سے بہت کچھ سیکھا، لیکن جس چیز میں ہم تھوڑی سی مار کھا گئے وہ پریونشن میں کہ نہ ہو۔ اور وہی جو پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو مکس میسیجنگ، سٹی والے کچھ کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ والے کچھ کہہ رہے ہیں، کاؤنٹی والے کچھ کہہ رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، CDC کچھ کہہ رہی ہے، تو لوگ ہیں یار میں کس کو فالو کروں، اور پھر ٹی وی پہ کچھ اور آ رہا ہے۔ تو یہ اس سے ہم مار کھا گئے، لیکن باقی چیزوں میں تمام دوائیں جیسے آپ پلازما کو لے لیں، یہاں سے ہوا، ریمڈیسیور یہاں سے ہوا، ویکسین یہاں ہو رہی ہے، تو ہم ٹریٹ کرنے میں نمبر 1 ہے۔ ویکسین کی آپ نے بات کی کہ وہ آ رہی ہے اور ظاہر بات ہے ہر شخص تک وہ پہنچے، اس میں ابھی وقت درکار ہے۔ ایسے میں دنیا کے جو رہنما ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز ابھی بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے؟ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ ویکسین کو کرتے کرتے لوگوں کا ایسٹیمیٹ ہے کہ پورا جو ہے پورا سال لگ جائے گا بعد ٹائم لوگوں کو انفیکشن ہو۔ تو دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ جب تک سب کو ویکسین ملے لوگ زیادہ نہ مریں۔ یہ بھی ایک آ رہا ہے کہ کچھ تقوی ہیں جو کہ کہتے ہیں ویکسین نہیں لگانی، وہ ایک اور نیا مسئلہ شروع ہوگا اور اس کو ڈیل کرنا ہوگا۔ یہ تھی میڈیکل کے ماہر سے گفتگو پوری صورتحال کے بارے میں، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ میسیجنگ اگرچہ کنفیوزنگ ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، ماسک ضرور استعمال کریں اور سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھیں۔
امریکہ میں ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہی تھینکس گیونگ کا تہوار اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ مل کے مناتے ہیں۔ وبا کے دوران اس موقع پہ امریکی کیسا محسوس کریں، اسی بارے میں ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی، آئیے جانتے ہیں۔ عموماً ہم اپنی والدہ یا والد کے رشتہ داروں کے ساتھ یہ وقت گزارتے تھے، مگر بدقسمتی سے کورونا پھیلا ہوا ہے اور ہم بہت احتیاط کر رہے ہیں، اسی لیے میں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاروں گا اور اس چھٹی کا مقصد بھی یہی ہے۔ شروع میں ڈر محسوس ہوتا تھا، مگر اب میرے خیال میں سب نارمل ہو گیا ہے۔ میں کیلیفورنیا سے یہاں کچھ دوستوں کو ملنے آیا ہوں۔ ایک ہفتہ یا چند دن گزارنے کے بعد کوئی بھی اب خوفزدہ نہیں ہے، بس اپنے ماسک پہنے، سب ٹھیک ہی رہے گا۔ ہمیں ہمارے دور کے رشتہ داروں سے ملنا تھا، لیکن اب وہ بیمار ہیں تو ہم گھر پر ہی وقت گزاریں گے۔ ہم بس گھر پہ ہی رہیں گے، کھانا بنائیں گے اور آرام کریں گے۔ کرونا تو ہے، لیکن میں وہی کروں گی جو ہر سال کرتی آئی ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گی اور شکر ادا کروں گی کہ میرے گھر والے میرے پاس ہیں اور میں زندہ ہوں۔ میں ہر سال اس وقت اپنے والدین کو وزٹ کرتا تھا، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ میں ان سے نہیں مل سکتا۔ ہم سب زوم کال کے ذریعے اکٹھے ہوں گے، وہ بریانی بنائیں گے، کچھ اور انڈین کھانے بنیں گے اور ایک دوسرے کو ویڈیو کال پر دکھائیں گے۔ اب بس یہی کر سکتے ہیں ہم۔ بریانی ہمیشہ اچھی آپشن رہتی ہے۔ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے غیر معمولی حالات کے باوجود تھینکس گیونگ کی ایک روایت اس سال بھی امریکہ میں زندہ رکھی گئی، اور وہ ہے ٹرکی کے لیے صدارتی معافی۔ ٹرکی وہ پرندہ ہے جو تھینکس گیونگ کے روایتی کھانوں کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ سال ہر سال سے امریکی صدر تھینکس گیونگ سے پہلے 2 خوش نصیب ٹرکیز کی جان بخش دیتے ہیں۔ یہ روایت کہاں سے آئی، آئیے اس کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں تھینکس گیونگ کے روایتی تہوار کا ڈنر ٹرکی کے گرد گھومتا ہے۔ شمالی امریکہ کا ایک ایسا مقامی پرندہ جسے سب سے پہلے یہاں آنے والے آباد کاروں نے اپنی خوراک بنایا تھا۔ ٹرکی کو صدارتی معافی دیے جانے کی روایت کئی عشروں پرانی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق صدر ابراہم لنکن وہ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے اپنے بیٹے ٹیڈ کے کہنے پر ٹرکی کی جاں بخشی کی تھی، لیکن اسے روایت بنتے بنتے وقت لگا۔ امریکی صدور جان ایف کینیڈی، رونالڈ ریگن اور رچرڈ نکسن نے کبھی کبھار اپنی مدت صدارت میں وائٹ ہاؤس میں لائی گئی ٹرکیز کی جاں بخشی کی، لیکن 1989 میں صدر جارج بش سینئر کی انتظامیہ کے دوران اس روایت کو باقاعدہ سالانہ تہوار کے طور پر منایا گیا۔ After all, this turkey represents America's 45 million. یہ ٹرکی ان 45 ملین ٹرکیز کی نمائندگی کر رہا ہے جو ہمارے تھینکس گیونگ کے تہوار کا حصہ بنیں گے۔ اس لیے اے ٹرکی پریشان نہ ہو، ہم یہاں تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ اس عمل کے لیے ٹرکی کے انتخاب میں مہینوں لگتے ہیں۔ ملک کی قومی ٹرکی فیڈریشن یہ عمل انجام دیتی ہے۔ ان میں سے 2 کو چنا جاتا ہے، ایک کو وائٹ ہاؤس کی تقریب کے لیے جبکہ دوسری کو بوقت ضرورت استعمال کے لیے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ان پرندوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں جو ایلیمنٹری اسکول کے بچے منتخب کرتے ہیں۔ زیادہ تر صدور اس تقریب کو تفریحاً مناتے ہیں۔ ٹرکی اڑے نہ اڑے، وقت ضرور اڑ جاتا ہے۔ تھینکس گیونگ سے پہلے آنے والا منگل وہ دن ہے جب یہ ٹرکیز ڈی سی میں قائم ایک ہوٹل میں پہنچائے جاتے ہیں۔ انہیں ایک بڑے اور بہترین کمرے میں مکئی اور بلو بیریز کھلائی جاتی ہیں اور پھر چھت پر ان کے فوٹو شوٹ کی تیاری کے لیے انہیں تیار کیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ وائٹ ہاؤس پہنچتی ہیں۔ بٹر، میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں اور میں یہاں تمہارے لیے مکمل معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس مکمل معافی کے بعد یہ ٹرکی اپنی باقی کی زندگی ورجینیا میں قائم پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ میں گزارتے ہیں۔ یعقوب پلوزی کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں urduvoa.com پہ۔ ویب سائٹ میں رسائی میں کوئی مشکل پیش آئے تو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا رخ کیجیے۔ facebook.com/voa کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ پاکستان کے تحقیق دانوں کا نام اور کام عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے حال ہی میں دنیا کے 2% ممتاز سائنسدانوں اور تحقیق دانوں کی فہرست جاری کی ہے۔ اس میں ایسے افراد کے نام شامل ہیں جن کی سائنس کے مختلف شعبوں میں تحقیق کے سب سے زیادہ حوالے دیے جا رہے ہیں یا جن کی تحقیق کی بنیاد پہ نیا کام ہو رہا ہے۔ اس فہرست میں 81 پاکستانی تحقیق دان بھی شامل ہیں۔ ان میں سے 3 سے ہماری ملاقات کروا رہے ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان۔
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त में 1,59,683 अफराद को शामिल किया है। इनमें शामिल पाकिस्तानी मुहक्किकीन में से एक जामिया पंजाब के शोबा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद हैं। उन्होंने इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी साइंसेज के मुख्तलिफ शोबों के इंसानी ज़िंदगी पर असरात से मुतल्लिक तहकीक की है, जिसके नतीजे में लाइब्रेरी में ऑटोमेशन आसान हो गई है। हमारी टीम ने पाकिस्तान की लाइब्रेरीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि लाइब्रेरीज़ को कैसे ऑटोमेट किया जाए। तो ये अप्लाइड साइड की रिसर्च है। हमने रिसर्च की, काम किया और लाइब्रेरीज़ की आसानी के लिए हमने फ्री सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज़ को दिए हैं। बाहर से बहुत महंगे सॉफ्टवेयर आते थे और पाकिस्तानी लाइब्रेरीज़ के लिए उनको परचेज़ करना, इस्तेमाल करना मुश्किल होता था, बल्कि बाज़ के लिए तो नामुमकिन होता था। स्टैनफोर्ड की इस फहरिस्त में ऐसे साइंसदानों और मुहक्किकीन को शामिल किया गया है जिनके काम के हवाले मुख्तलिफ अहम जराइद में नज़र आ रहे हैं और जिनकी तहकीक नई मालूमात को जन्म दे रही है। ऐसा ही एक नाम जामिया पंजाब के शोबा रियाजी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम का है। उन्होंने मैथमेटिक्स की नई ब्रांच फजी मैथमेटिक्स पर तहकीक की है, जो कि प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक जदीद शक्ल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत पर तहकीक करती है। हम जो है मैथ में डेवलप करते हैं, आगे इनकी एप्लीकेशन हाईलाइट की जाती हैं कि इनकी एप्लीकेशन किस किस एरिया में आ जा सकती है। इंडस्ट्री में एप्लीकेशन आ सकती हैं, मेडिकल साइंसेज में एप्लीकेशन आ जाती हैं, कंप्यूटर इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस हैं, इकोनॉमिक्स में की एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी पैदा करती है। अगर आपका नॉलेज इनकम्प्लीट है तो आप में कैसे ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं जो एक्यूरेट नहीं होती। ये थ्योरी अप्लाई करके आपके डाटा की एक इम्पैक्ट फॉर्म आ जाती है, जिससे डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होती है। फहरिस्त में जामिया पंजाब ही के तमगा इम्तियाज़ पाने वाले शोबा रियाजी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ का नाम चोटी के 2% मुहक्किकीन में सामने आया है। उनकी तहकीक कायनात के बारे में है, जिसमें जायज़ा लिया गया है कि मजमूई तौर पर कायनात को कैसे देखा जाता है। क्या ये फैलती है, सुकड़ती है या एक सी रहती है। उनकी तहकीक के मुताबिक हालिया मालूमात से कायनात के फैलने का इशारा मिलता है। हमारे मुल्क में एटॉमिक एनर्जी एक इदारा है, स्पार्को एक इदारा है जो कुछ स्पेस पे काम करता है, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारे मुल्क में अभी उस तरह की लैब्स हैं ही नहीं, जिसमें काम हो ही रहा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है। तो मेरा काम ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल लेवल नहीं है, थ्योरेटिकल वे में है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी फहरिस्त में पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के 81 मुहक्किकीन को शामिल किया है, जिनमें सर्जन्स, डॉक्टर्स, साइंसदान, इंजीनियर्स और दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन शामिल हैं। पाकिस्तानी मुहक्किकीन के मुताबिक मुल्क में मयारी तहकीक की बजाय तहकीक की मिकदार पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन इस फहरिस्त में शामिल पाकिस्तानी माहिरीन की शमूलियत ये जाहिर करती है कि मुल्क में तजस्सुस और इल्म की लगन रखने वाले अफराद मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ बेहतर सरपरस्ती और बेहतर वसाइल की है। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इस हफ्ते व्यू 360 में आप हमारी खुसूसी सीरीज़ चित्राल 360 देख रहे हैं। आज उमर फारूक हमारे लिए लाए हैं खपोड़, रिवायती चित्राली टोपी, जिसे बहुत से सयाह खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वबा के बायस सयाहों की तादाद कम हो गई है, जिसके बायस खपोड़ का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। वादी चित्राल में भेड़ की ऊन से खड्डी पर कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे चतराली पट्टी कहा जाता है। इस पट्टी से कोट, चुगे और चतराली टोपियां तैयार की जाती है। चतराली टोपी को मकामी जबान में कपोड़ भी कहते हैं। ऐसी टोपी मुल्क के कुछ और हिस्सों में भी बनती है, मगर चतरालियों का दावा है कि उनकी बनाई हुई कपोड़ का कोई मुकाबला नहीं। ये खड्डी में बन जाता है, खड्डी में, तो ये है भी प्योर वूल और हैंडमेड होता है ये। अब इसके मुकाबले में स्वाद में बनाते हैं, वो प्योर वूल नहीं है, वो मिक्स बनाते हैं। और दूसरा ये कि वो मशीन से बनाते हैं, पावर मशीन से, ये हैंडमेड होता है। नवीद इस्माइल मुजफ्फराबाद से चतराल की सैर को आए हैं और अपने साथ बतौर यादगार कपोड़ लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ कैप वगैरह हम ले रहे थे, जो यहाँ के लोकल ट्रेडिशन है, जो मशहूर है कैप, वो ले रहे थे, तो उस हवाले से यहाँ पे हम आए हैं। जी पसंद आए हैं, लेकिन थोड़ा प्राइस में मसला चल रहा था, वही अभी हम इनसे बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह यकीनन हमें यकीन है कि बात बन जाएगी। चतराली मसनूआत के कारोबार से वाबस्ता सलाहुद्दीन कहते हैं कि मकामी सतह पर इस टोपी की काफी मांग है, लेकिन उन्हें असल फायदा सियाहों से होता है और कोरोना वायरस की वबा के बायस सियाहों की तादाद में कमी से कारोबार मुतासिर हुआ है। सलाहुद्दीन चाहते हैं कि चतराल तक पहुंचना आसान बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सियाह यहाँ पर आए।
इनके लिए कोई रास्ते और ये उनके लिए रास्ता हो गए। टूरिज़्म को अगर फ़रोग़ दे दिया तो हमारे लिए सबसे आसानी होगी। हमारे मालिक की कोई बात नहीं, टूरिज़्म जो टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं वो रास्ता यहाँ दुश्वार गुजारे। चतराल के मकामी लोगों के ज़्यादातर कारोबार सियाहत से ही वाबस्ता हैं। ताहम यहाँ आने वाली सड़क गुज़िश्ता 2 सालों से ज़ेर तामीर है, जिसकी वजह से सियाहों को यहाँ पहुँचने में मुश्किल होती है, मगर जो यहाँ पहुँच जाते हैं अपने साथ बहुत सी खूबसूरत यादें लेकर जाते हैं और उनकी अलामत है ये कपड़। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, चित्राल। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। और आखिर में आपको ले चलते हैं एक बहुत ही मुनफरिद दुकान में। पपेट हेवन 25 साल से वाशिंगटन में कायम है और यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों में बनी कठपुतलियाँ मिलती हैं। और जिनके लिए ये शौक नया है, उन्हें दुकान के मालिक कठपुतलियों को नचाना भी सिखा देते हैं। तो आइए चलते हैं पपेट्स की दुनिया में। इस पुतली घर के मालिक एल्बन उदलामे अपने ग्राहकों का अक्सर ऐसे ही खैर मकदम करते हैं। डन ग्रेगो यहाँ अक्सर खरीदारी करते हैं। उन्होंने अपने नवासे, नवासियों, भतीजियों और यहाँ तक कि अपने लिए भी यहाँ से पुतलियाँ खरीदी हैं। मेरी बिल्डिंग का दरवाज़ा यहाँ करीब ही है, लिहाजा मैं हर रोज़ ही इसके सामने से गुजरता हूँ। इनके पास पुतलियों की बहुत ज़्यादा इकसाम है और वो उन्हें मुसलसल तब्दील भी करते रहते हैं, इसलिए आप यहाँ से गुजरते हैं तो बोर नहीं हो सकते। मैं हमेशा यहाँ से गुजरता हूँ और कभी बोर नहीं होता। बनीन में पैदा होने वाले एल्बन पुतलियों के एक पेशावर तख्लीककार हैं। 1980 की दहाई में वो बनीन टीवी स्टेशन में काम करते थे और 1990 की दहाई में वो अमेरिका में कायम बनीन के सफारत खाने की दावत पर वाशिंगटन आए। I gave many puppet show at the Relief Center in DC. मैंने डीसी में कायम रिलीफ सेंटर में कई पुतली तमाशे पेश किए और 1996 में मैंने ओलंपिक्स में शिरकत की। मुझे एटलांटा की ओलंपिक्स कमेटी ने पुतली तमाशों के लिए दावत दी थी। मैंने वहां तमाशा पेश किया। इसी दौरान मुझे इसका ख्याल आया। मैं देख चुका था कि अमेरिका में बच्चों के लिए कुछ भी करने को पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने सोचा एक स्टोर खोलूं जहां दुनिया भर की पुतलियां फरोख्त के लिए मौजूद हों। Children, I say I'm gonna open a puppet store so I can have puppet from all over the world. इस स्टोर में सिर्फ मुकामी ही नहीं बल्कि मुल्क भर से लोग खिंचे चले आते हैं और अगरचे किसी पुतली को आसानी से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सीखना इतना आसान नहीं है। एल्बन बताते हैं कि बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को ये सिखाने के लिए स्टोर में लाते हैं। They are just like my children, you know, I play with them. वो बिल्कुल मेरे अपने बच्चों की तरह ही हैं। मैं इनके साथ खेलता हूँ, मुझे इन्हें सिखाने में बहुत मजा आता है। बच्चे मुस्तकबिल हैं। आर्ट की इस किस्म की रिवायत यूरोप और अफ्रीका में कई जगहों पर हुआ करती थी, लेकिन अब खत्म हो रही है। अब तो टेक्नोलॉजी की वजह से आप एक बटन दबाएं तो किसी भी चीज से आवाज निकल आती है, इसलिए अब आपको ज्यादा पुतलियां नजर नहीं आती। लेकिन मैं ये कारोबार कर रहा हूं और कुछ भी हो करता रहूंगा। पपेट हेवन एक ऐसी जगह है जहां आपको धागों से हरकत करने वाली रवायती पुतलियों से लेकर दस्ताने पर मबनी और उंगलियों के जरिए इस्तेमाल होने वाली पुतलियों तक हर किस्म की पुतलियां मिल जाती हैं। All puppets have stories. हर पुतली के पास बच्चों को सिखाने के लिए एक सबक मौजूद है, फिर चाहे वो पुलिसमैन की पुतली हो या किसी नर्स की। ये पुतलियां समाज में इंसान के किसी भी किरदार के बारे में बच्चों को सिखाने की अहलियत रखती हैं। एल्बन को मालूम नहीं है कि उनके इस पुतली घर में कितनी पुतलियां हैं। ये पुतलियां आती जाती रहती हैं, इसलिए उनकी तादाद भी बदलती रहती है। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है अपने काम के लिए एल्बन की मोहब्बत, जिसमें कभी तब्दीली नहीं आई। मैक्सिम मोस्कोलॉफ के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था वाशिंगटन डीसी का पपेट हेवन। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।